हेलो गाइस हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कार का व्हील है जिसकी डायमीटर 80 सेंटीमीटर है और हम लोगों को ये निकालना है कि हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। जो इसमें कार में जो व्हील हैं वो 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशन करेगा व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कार जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो कार का हर व्हील 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन करेगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है हम लोग वो लिख लेते हैं। तो डायमीटर गिवन है हम लोगों को 80 सेंटीमीटर। तो कार का ये व्हील है, हमको ये निकालना है कि मीटर में कितने रेवोल्यूशन करेगा। मतलब एक रेवोल्यूशन, फिर दो, फिर तीन, ऐसे ये 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन करेगा। और इसकी हम लोगों को डायमीटर दे रखी है 80 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक रेवोल्यूशन करने के लिए क्या होगा, ये पूरा ऐसे घूमेगा। ठीक, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक रेवोल्यूशन में, पूरा इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, तो इसकी रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी, 80/2 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो हमारे कार का व्हील है एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, जितनी इसकी सरकमफेरेंस है उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। ठीक है, और सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2πr के। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 × पाई, आर की वैल्यू 40, तो हो गया 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा सरकमफेरेंस आ गया। तो ये किसका सरकमफेरेंस है, जब वो एक चक्कर मारेगा व्हील तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक, तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या निकालना है कि 10 मिनट में ये कितने रेवोल्यूशन करेगा अगर जो कार है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो जो स्पीड है इसकी, उसका क्या मतलब है, 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में या 1 आवर में 66 किलोमीटर जाता है। ठीक, तो 1 मिनट में कितने जाएगा ये हम लोग पहले निकाल लेते हैं, फिर 10 मिनट में कितने जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोगों को स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ कार कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, एक घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 66 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितनी करेगा, 66 किलोमीटर। तो 10 मिनट में कितनी करेगा वो हम लोग निकाल लेंगे इससे। और यहाँ पे ये डायमीटर हम लोगों को सेंटीमीटर में दी है और ये किलोमीटर में दिया है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक, और पर आवर का मतलब अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो पर 60 मिनट। तो 66 × 1000 × 100 अपॉन पर आवर का मतलब डिवाइड बाई 1 आवर, दैट इज 60 मिनट। तो ये कितना हो गया, सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या था, स्पीड ऑफ कार की स्पीड दी थी 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 66 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और आर को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों को बोला है क्वेश्चन में कि 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन व्हील
करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो कितनी हो गई इसकी स्पीड? 66 1 2 3 4 5 अपॉन 60 सेंटीमीटर पर मिनट। और इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर ले, तो यहाँ से एक जीरो कट गया, 6 1 जा 6, ठीक, तो ये कितना हो गया? 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। ये इतनी डिस्टेंस हो गई हमारी। ठीक, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन में बोला है कि 10 मिनट में हम लोगों को निकालना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेंस इन 10 मिनट्स distance traveled is equal to 1,10,000 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1,1,1,2,3,4,5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, तो 10 मिनट में इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितने रेवोल्यूशन करेगा। तो मान लेते हैं ये n रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम लोगों ने 10 मिनट्स में जितनी कार डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हम लोगों ने निकाल ली है। ठीक, तो हम लोगों को ये निकालनी है, जो हम लोगों ने अभी डिस्टेंस निकाली है उसमें ये हम लोगों को बताना है जो कार का व्हील है वो कितने रेवोल्यूशन करेगा। मान लिया जैसे ये 1 किलोमीटर इसको जाना है, तो 1 किलोमीटर में कितने रेवोल्यूशन करेगा? 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन करेगा। तो हम लोगों को ये बताना है जो हमारी डिस्टेंस आई है 10 मिनट्स में, जो हम लोगों ने अभी डिस्टेंस निकाली है, उसमें ये कितने रेवोल्यूशन ऐसे कर लेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये कार का व्हील n रेवोल्यूशंस करता है। ठीक, इन 10 मिनट। ठीक, तो लिख लेते हैं, लेट द व्हील मेक n रेवोल्यूशन इन 10 मिनट। ठीक, तो हम लोगों ने लेट कर लिया व्हील मेक्स n रेवोल्यूशन इन 10 मिनट। तो एक रेवोल्यूशन जब व्हील करता था तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता था? 80 पाई। जब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कितनी रेवोल्यूशंस करेगा? डिवाइड कर देंगे हम लोग, इस डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितने रेवोल्यूशन करेगा ये। ठीक, तो कर लेते हैं हम लोग। तो n इंटू 80 पाई बराबर सेंटी। ठीक है, तो n इंटू 80 पाई, दोनों डिस्टेंसेस हैं बराबर होनी चाहिए। तो एक रेवोल्यूशन 80 पाई का है तो n रेवोल्यूशन n इंटू 80 पाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारी कितनी थी 1 मिनट में? ये डिस्टेंस थी ट्रेवल्ड। ठीक, तो अब हम लोग n की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो इसको 80 पाई से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आएगी? n बराबर अपॉन 80 पाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू रख देते हैं, 80 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, इंटू 7 डिवाइड बाई 80 इंटू 22, तो 11 से इसको काट देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 7 5 जो 35,000 डिवाइड बाई 8। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4375 रेवोल्यूशंस।
ठीक है। तो 10 मिनट्स में व्हील कितने रेवोल्यूशंस करेगा? 4375। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन क्या था? तो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन था डायमीटर, हम लोगों को ये बताना था 10 मिनट में एक व्हील कितने रेवोल्यूशन करेगा अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। तो एक रेवोल्यूशन के में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जो उसका सरकमफेरेंस होगा। तो हम लोगों ने एक रेवोल्यूशन की डिस्टेंस निकाल ली थी। फिर हम लोगों को स्पीड गिवन थी, तो स्पीड को हम लोगों ने पर आवर में गिवन थी, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया था और किलोमीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? तो उसके बाद हम लोगों ने लेट किया कि व्हील जो है n रेवोल्यूशन करता है 10 मिनट में। ठीक, तो एक रेवोल्यूशन था हमारा 80 पाई का, तो n रेवोल्यूशन कितने का हो जाएगा? n इंटू 80 पाई। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी थी हमारी? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड थी हमारी। ठीक, तो n की वैल्यू हम लोगों ने फिर कैसे निकाली? इस डिस्टेंस को 80 पाई से डिवाइड कर दिया, तो हमारे 4375 रेवोल्यूशंस आ गए। ठीक, तो 4375 रेवोल्यूशन विल मेक इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन में बोला है इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्किल इज 2 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट एंड 7 यूनिट। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला है कि पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्किल दोनों इक्वल हैं, तो रेडियस कितनी होगी? ठीक, तो हम लोग कर लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है? पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया। पेरीमीटर सर्किल का और एरिया सर्किल की दोनों इक्वल हैं, तो इनको हम बराबर कर देते हैं। तो पेरीमीटर हमारी कितनी होती? 2 पाई आर। एरिया हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो 2r बराबर आर स्क्वायर। तो अब r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बराबर r, दैट इज r बराबर 2। हम लोगों को ये नहीं दिया है क्वेश्चन में कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो जब कुछ नहीं दिया तो हम लोग इसको यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है, तो r बराबर 2 यूनिट्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया था पेरीमीटर एरिया इक्वल है, रेडियस निकालनी थी, तो r बराबर 2 यूनिट्स आ गया। r बराबर 2 यूनिट्स हमारा फर्स्ट चॉइस है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, so this is all about question number 5 of exercise 12.1.